नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कृषि कानून के मुद्दे पर पिछले 80 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। विपक्ष में किसानों के आंदोलन को समर्थन कर अपनी खोई राजनीतिक बिसात को वापस पाने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे में विपक्ष किसानों के हर एक उस मुद्दे को उठाने में लगा हुआ है जिसके जरिए वो सरकार पर आरोप लगा सके। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गन्ना किसानों के बकाए 15,683 करोड़ रुपए तक का तत्काल जारी करने को लेकर निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश समेत 16 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा है। याचिका में समयबद्ध तरीके से किसानों के बकाया भुगतान का निर्देश देने का आग्रह भी किया गया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारेख की बातों को सुनने के बाद मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया। याचिका में कहा गया कि समय पर भुगतान नहीं होने से देश में 5 करोड़ गन्ना किसान और उन पर निर्भर उनके परिजनों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। ये किसान और उनके परिवार गुजर बसर के लिए करीब 50 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती पर निर्भर है। याचिका में बताया गया कि 11 सितंबर 2020 तक गन्ना किसानों पर बकाया 15,683 करोड़ रुपए था। इसमें सबसे प्रभावित उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान है, जहां की चीनी मिलों पर बकाया 10,174 करोड़ रुपए है। लेकिन ऐसे में अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वापसी के लिए तमाम रणनीति अपना रही है, या फिर यह कहें कि सच में कांग्रेस ये चाहती है कि जो किसान इस वक्त परेशानी से जूझ रही है उनकी वो तमाम परेशानी जो है वो खत्म हो सके। लेकिन भाई दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि 60 साल तक देश पर राज करने के बाद एक वक्त था जब किसानों की समस्याएं बढ़ रही थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और आज जब केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है कि आखिर आने वाले वक्त में किसानों को समस्या ना हो, तो उस पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है, खेल कर रहा है, किसानों को बरगला रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में रहती हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि काले कानूनों में किसान हितों का दावा करने वाली भाजपा ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है। वादा रहा था कि 14 दिन में भुगतान का, लेकिन किसानों के गन्ने का 10,000 करोड़ भुगतान अभी भी बकाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि 2017 में गन्ना मूल्य में 0 वृद्धि हुई है और इस साल जो गन्ना पर्ची पर मूल्य ही नहीं है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि आखिर प्रदेश में जो सरकार है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है और अपने वादों से मुकर गई है। जो वादे किए गए थे जनता से, जो वादे इसलिए किए गए थे कि सरकार आखिर आने वाले वक्त में बने और जनता उन पर भरोसा करे, उन तमाम वादों के अब पोल खुलती हुई तमाम ये तस्वीरें और कई सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। तो जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में पक्ष विपक्ष और इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल आखिर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो गेम है वो खेल रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या सच में किसानों की समस्या का समाधान होगा या फिर इस पर भी, इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। डिबेट को ओपन करते हैं हमारे साथ जावेद अहमद, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी। गौरव मिश्रा, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। आलोक वर्मा, जो कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा जावेद जी आपका। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लगभग 80 दिन बीत चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है लगातार। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 80 दिनों में हमने देखा है किस तरीके से किसान लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी सवाल यह कि आखिर एजेंडा क्या है कांग्रेस का? कृषि कानूनों की वापसी, गन्ना भुगतान, या फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी? देखिए सचिन जी, जी
जो प्रश्न आपने उठाए हैं, कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का हित पूरा हो, जन कल्याणकारी सरकार हो। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या वादे किए थे, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, समाज के हर तबके से क्या उसने वादे किए थे, क्या संकल्प व्यक्त किया था। क्यों वो अपने संकल्प पत्र के एक भी मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पाई। यही तो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो ब्याज देंगे। आज 10,174 करोड़ रुपए, ये तो पिछले वर्ष फरवरी तक का बकाया है। और इस साल की जो खरीद हुई है उसकी क्या स्थिति है। राज्य परामर्शदात्री मूल्य तक राज्य सरकार 2017 के बाद घोषित नहीं कर पाई है। आज भी जो गन्ना खरीद हो रही है, आपको भी पर्चियां मिल रही होंगी, पर्चियां दिखाई भी गई कई बार डिबेट में कि उसमें कीमत पर 000 अंकित है। ऐसा क्यों कर रही है। और जब कोई विपक्षी दल, कांग्रेस, प्रियंका जी या राहुल जी जब कोई आवाज उठाते हैं किसी पीड़ित तबके की, तो कहा जाता है ये राजनीति हो रही। अगर ये राजनीति है तो हमें गर्व है, हम पीड़ित तबके की आवाज कांग्रेस लगातार उठाती रहेगी। और जिसको कहना है कि राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करता है। जावेद जी 60 साल आपके पार्टी ने देश पर राज किया और विपक्ष भी ये कह रहा है कि जब उन 60 सालों में किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, वो दौर था जब हमने भी देखा और तमाम राजनीतिक दल ने भी देखा कि किस तरीके से किसान जो है आत्महत्या कर रहे थे। तो आखिर उस वक्त ये तमाम चीजें क्यों नहीं ऊपर लेकर आई गई, आखिर उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम फैसले लिए किसानों के हित में। सचिन जी, देश सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था, किस हालत में था। हमको दास बनाने वाले लोगों ने इस देश को खंडहर के रूप में हमने उसको हासिल किया था। और उसको बनाने और सजाने में चाहे देश की हरित क्रांति रही हो, चाहे देश में दुग्ध क्रांति रही हो, या देश के नव निर्माण का काम कांग्रेस के अलावा किसने किया। आज जो चीजें बेची जा रही हैं इस 6 साल की सरकारों में, जिन सरकारी संस्थानों को 8,000 करोड़ रुपए मुनाफा देने वाला बीपीसीएल तक आप बेचने के लिए घूम रहे हैं। बीएसएनएल को तबाह कर दिया। पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, ये सब बनाया किसने था। ये कांग्रेस के शासन में देश के नवनिर्माण के अंग थे, जिसको आप निजी हाथों में अपने लोगों के हाथ में देते जा रहे हैं। सरकार की भूमिका को आप सीमित करते चले जा रहे हैं, सड़कें तक बेच रहे हैं, गलियों तक को बेचने की नौबत आ गई है। ये आरोप लगा देना कांग्रेस जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? काम किया। आप गौरव मिश्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है जावेद जी, आऊंगा मैं आपके पास, मौका दूंगा। समय बहुत है, आऊंगा मैं आपके पास। गौरव मिश्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? काम नहीं किया जी गौरव मिश्रा जी, देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है, जावेद जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश आजाद हुआ उसके बाद देश को बनाने के लिए और आने वाले वक्त में तमाम समस्याएं जो किसानों को, आम जनता को हुई है, उसका निराकरण करने के लिए तमाम फैसले कांग्रेस ले रही थी। लेकिन हमने भी देखा उस वक्त किस तरीके से किसानों के साथ कितनी परेशानियां थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मैनिफेस्टो में तमाम चीजें मेंशन थी और उसमें यह जिक्र किया गया था कि गन्ना किसानों का भुगतान जल्द से जल्द होगा, तो आखिर क्यों नहीं हुआ अभी तक? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमारी सरकार 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बनती है तो उस समय तक लगभग 26,000 करोड़ गन्ना का भुगतान पिछली सरकारों का बकाया था। उसमें बसपा और सपा दोनों ही सरकारें उसमें शामिल रही हैं। ना सिर्फ हमारी सरकार ने पुराने बकाये का भुगतान किया, अपितु रिकॉर्ड भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1,20,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है गन्ना किसानों की जहां तक बात है, पूरे प्रदेश में 54% लगभग कृषि जो है वो गन्ने की होती है और उसको बहुत गंभीरता से हमारी सरकार ने लिया है। और जो पुरानी शुगर मिलें, चीनी मिलें जो खस्ता हाल थी, उनके न सिर्फ
क्षमता वृद्धि किया गया, बल्कि बंद पड़ी शुगर मिलों को भी चालू किया गया। और आप देखिए पुरानी सरकारों ने क्या किया, कोऑपरेटिव की शुगर मिलों को बेच दिया औने पौने दांव में, 12,000-13,000 करोड़ का घोटाला उसमें हुआ। तो ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि कृषि का कैसे उत्थान किया जाए। गन्ने को देखिए, इथेनॉल को रेगुलाइज किया, सबसे अधिक मूल्य जो है इथेनॉल नीति उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले लेकर के आई। तो आज कहीं न कहीं इन नीतियों के कारण किसान खुशहाल हो रहा है। अगर कहीं बकाया भी है तो उस पर सरकार की बहुत पैनी निगाह है और बहुत दबावपूर्ण तरीके से जल्दी भुगतान किया जाए। उसके लिए समय समय पर अंतरिम बजट भी आता है, अंतरिम बजट में उसके लिए प्रावधान भी किए जाते हैं और प्राइवेट मिलों पर भी पूरा दबाव रहता है कि वो पैसे का भुगतान करें। और अब तो डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे किसानों को मिलता है, इसलिए जो पुराने खेल होते थे उसके भी सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों ही स्तर पर किसान हितैषी सरकार है, कृषि हितैषी सरकार है। ठीक है। आलोक वर्मा जी, आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस राज में थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्होंने भी सरकार के साथ साथ तमाम कृषि के लिए और आम जनता के लिए भी कार्य किए। वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि समय लगता है, हम धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं, जितने भुगतान होने थे हमने किए और आने वाले वक्त में भी करेंगे, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में तमाम चीजें मेंशन थी। लेकिन फिलहाल किसानों के हालात कैसे हैं, वर्तमान में आकर क्या स्थिति है किसानों की, यह आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा। देखो सचिन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों ने बनाया, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जी। और ये हमसे वादा करके आए थे कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर की मीटिंग में कहा था कि जो किसान भाई हमें गन्ना देगा, हम उसका गन्ना भुगतान 14 दिन में कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। गन्ना किसान भी अपनी आजीविका उसी पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से आज तक गन्ने का 1 भी रुपया रेट नहीं बढ़ाया। आप ये बताइए, जब 2017 में डीजल का भाव क्या था, उस समय मजदूरी क्या था, उस समय खाद के दाम क्या थे, उसमें लेबर के दाम क्या थे, सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो 2021 आ गया और 2021 में भी 1 रुपए की गन्ना बढ़ोतरी नहीं की गई। मैं, गौरव मिश्रा जी है, बड़े भाई है और किसान मोर्चा के ही प्रवक्ता है, तो मैं इनसे एक बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप किसान मोर्चा से हैं तो किसान मोर्चा में आप ध्यान करिए कि जब आप विपक्ष में बैठे थे तो आप ही कहते थे कि गन्ने का भाव 450 रुपए कुंटल हो। तो भाई 450 रुपए कुंटल नहीं दिला सकते तो कम से कम 4 साल में 1 रुपया तो बढ़ा देते। और दूसरी बात है, जो रिकॉर्ड भुगतान की बात ये सब लोग करते हैं, चाहे जो राजनीतिक दल हो, भाई आपसे कोई हम ज्यादा पैसा थोड़ा मांग रहे हैं। हमने गन्ना दिया उसी का तो पैसा मांग रहे हैं। हमने गन्ना दिया, उसकी चीनी बनी, इथेनॉल बनाओ, कुछ भी बनाओ, खोई बेचो, सीरा बेचो, हमसे इससे क्या लेना देना। हमारा गन्ने का पैसा हमको दे दिया जाए। और डीबीटी जो इनकी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया, हम भी इसका स्वागत करते हैं। हम बड़े खुश हैं कि डिजिटल इंडिया हो जाए, किसान को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो। भाई हम गन्ना जो है मिल में डाल करके आए और अपना ट्रैक्टर बैलगाड़ी घर पर ना ला पाए, उसके पहले हमारे खाते में पैसा आ जाए, हम तो सरकार की जय जयकार करेंगे भाई। इसीलिए तो सरकार बनाई आपको। बिल्कुल और सही भी है, क्योंकि देखिए लगातार मेहनत कितनी होती है किसानों की तरफ से। कई महीनों की मेहनत के बाद कहीं ना कहीं गन्ना उगता है और उसके बाद उसकी भरपाई ना मिले तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है जावेद जी, आपने सुना गौरव मिश्रा जी ने जिक्र किया कि पिछले सरकारों का ही भुगतान इतना बाकी था कि हमने वो भुगतान किया। अब आने वाले में वक्त की अगर हम बात करें तो आपकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सरकार जो है वो भुगतान नहीं करती क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में तमाम चीजें मेंशन थी। अब ये बताइए, जब पिछली सरकार इसी तरीके से कार्य नहीं करेगी तो वर्तमान सरकार आखिर कितना मैनेज करेगी? नहीं, सरकार जो है कमाई नहीं कर रही है क्या? ये गन्ना किसानों को वो अपनी जेब से दे रही है, सरकार में बैठे हुए लोग।
गन्ना किसानों ने माल दिया है, अपनी उपज दी है, और उपज दी है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इनके आंकड़ों में ही विरोधाभास रहता है। भर्ती की पुलिस सिपाहियों में 49,568 बता दिया, 1,37,000 नियुक्ति दे पाए कुल 14,000 को। इसी तरीके से कृषि के विषय पर भी इनका है। मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया था, योगी जी ने, गन्ना किसानों से कि आप गन्ना बोना बंद कर दीजिए, गन्ने की फसल उपजाना बंद कर दीजिए। ये पाकिस्तान से चीनी का आयात कराना चाहते हैं। ये इसीलिए कृषि कानून भी लाए हैं कि देश में कृषि खत्म हो, किसान खत्म हो, और इस देश को आयात पर निर्भर करा दिया जाए, और इनके चंद पूंजीपति मित्र उसका लाभ कमाने का काम करें। अगर आपने भुगतान किया है तो सरकार ने माल भी खरीदा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जावेद जी, जावेद जी, आपने जिक्र किया कृषि कानूनों का। जावेद जी, आपने जिक्र किया कृषि कानूनों का। एक मिनट जावेद जी, वक्त दीजिए। आपने सवाल खड़ा किया यहाँ पर कृषि कानूनों का। ये बताइए आप कि जिस तरीके से लगातार तमाम किसान विरोध कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत कर लेंगे, हम इस पूरे मसले को सुलझा लेंगे, तो आखिर जब प्रियंका गांधी इतने दिनों से सक्रिय नहीं थी, और अचानक से हम देख पा रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गंगा पहुंच रही हैं, वहां पर डुबकी लगा रही हैं, आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने तो निकलकर सामने आएंगे ही कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वापसी की रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, अब नहीं, कौन राजनीतिक दल अपनी वापसी और अपने संगठन की मजबूती नहीं चाहेगा? अगर प्रियंका जी कर रही हैं तो किसी को आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में मरोड़ होती है। उसने धर्म के नाम पर पेटेंट करा रखा है, कॉपीराइट ले रखा है। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की, अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था के लिए अगर वो कहीं जाता है तो इनके पेट में मरोड़ उड़ जाती है। सवाल खड़े करते हो, अरे आप भी तो घूम रहे हो, लगातार झूठ बोलते रहे। आप क्या करते रहे? आप ना धर्म के हुए, ना आप समाज के हुए। आपने किस तरीके से सत्ता का संचालन किया है? आपने किस धर्म का पालन किया है? राजधर्म का पालन किया है कि अहंकार धर्म का पालन किया है? किसान 80 दिन से धरने पर है। देश का किसान आंदोलनरत है। आपने अहंकार के सिवा उसके साथ प्रदर्शन क्या किया है? आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। अरे किसान नेता गरीब हैं, उनके पास वो इतने बड़े लोग नहीं है कि प्रधानमंत्री का फोन नंबर उनके पास हो। प्रधानमंत्री जी अपने अधिकारियों से, खुफिया तंत्र से, किसान नेताओं से का नंबर लेकर एक फोन स्वयं कर लेते। लेकिन चूंकि वो असत्याग्रही लोग हैं, ये असत्याग्रही विचारधारा की सरकार है, इसलिए वो अहंकार प्रदर्शित करते हुए लगातार किसानों को कीड़ा और मकोड़ा तक कह दिया राज्यसभा के अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। ठीक है, ये ठीक है, सब ठीक है जावेद जी, ठीक है। गौरव जी देखिए, विपक्ष का धर्म होता है कि वो सवाल खड़े करे और जो तमाम कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको गिनाए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से चाहे हम बात कर ले कृषि कानूनों की, चाहे हम बात कर ले गन्ना भुगतान की, कहीं ना कहीं तमाम वो विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर था वो खोता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जनता का भरपूर विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। हमारी सरकार ने किसी भी क्षेत्र में, क्यों सिर्फ कृषि की ही क्यों बात करें, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र को देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र को देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक पैमाने पर काम किया है और जमीन पे वो काम दिखाई भी दे रहा है। विपक्ष दरअसल मुद्दा विहीन है। ये मुद्दा खोजने में कहीं न कहीं नकारात्मक राजनीति का ये प्रयोग कर रहे हैं और दंगों में, उपद्रव में, हिंसा में अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और यही कारण है कि प्रियंका जी घूम रही है। घूमे उनका दायित्व है, वो घूमे अपनी पार्टी मजबूत करे, लेकिन जनता का कितना समर्थन उनके साथ है ये बहुत मायने रखता है। जावेद जी ऐसे नहीं, देखिए चर्चा हो रही है, आपको वक्त दिया जाएगा, आप उस वक्त बोल लीजिएगा। जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास, जावेद जी आऊंगा मैं आपके पास, आपको वक्त दूंगा मैं। गौरव जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, आलोक जी ने एक बात कही थी कि किसानों का पाई भुगतान होना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और हमारी सरकार भी दृढ़ संकल्पित है। किसानों का पाई मूल्य उनको भुगतान होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी लगातार सभी जोन के अधिकारियों के साथ वार्ता करते रहते हैं, उनको निर्देश देते रहते हैं और जहां कहीं भी विलंब होता है तो उस पर कड़ाई से एक्शन भी लिया जाता है। हमारी सरकार की तरफ से किसानों
खरीद रही है, किसी भी एमएसपी जो हुए लोगों को ठीक है, माफी करने वाली हमारी ठीक है गौरव जी, ठीक है। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो कुछ समझ में आया उसके हिसाब से लगातार बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, ऐसा ये दावा किया जा रहा है। और जो भी तमाम परेशानियां और सबके सामने आ रही हैं, उनका समाधान लगातार यहां पर किया जाएगा। आलोक वर्मा जी, जैसा कि लगातार 80 दिन बीत चुके हैं, कृषि कानूनों को लेकर तमाम विरोध हो रहे हैं। अब यहां पर मुद्दा उठ रहा है, विपक्ष ने उठाया है कि गन्ना भुगतान भी सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को और परेशानियां जो है किसानों की वो बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें अब किसानों की बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं, और आने वाले वक्त में अब किसानों का रुख क्या होने वाला है? सचिन जी, किस चीज की मुश्किलें किसानों को होने वाली है, आप बताओ। किस चीज की मुश्किल किसान को होने वाली है? ये आंदोलन तो दाल रोटी का आंदोलन है, दाल रोटी से चल रहा है, इसमें पैसे की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें तो दाल रोटी से आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा ही। मुश्किल तो किसान को होनी नहीं है भाई। हमारी गेहूं की, ये तो अभी एक फसल का भी आंदोलन नहीं है सचिन जी। हमारे भाई जाते हैं, गेहूं में पानी लगाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कोई रोज अभी काम थोड़ा, गेहूं काटने के समय फिर यही चलता रहेगा। तो ये आंदोलन तो अभी एक फसल का आंदोलन है, अभी कोई ऐसी दिक्कत थोड़ा। और हमें दिक्कत क्या होने वाली है? दाल रोटी खाएंगे, वही गाजीपुर बॉर्डर पे बैठेंगे और ये कानून वापस करा के आएंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है जावेद जी, तमाम सवालों के बीच में एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब जब चर्चाएं हो रही हैं, चाहे हम सदन की बात कर ले या फिर हम कहीं तमाम मुद्दों की बात कर ले, सड़क से लेकर संसद तक तमाम इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जगहों पर कहीं भी कांग्रेस की तरफ से एक प्रॉपर स्टैंड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? राहुल गांधी कहीं पर भी अगर हम बात करें तो वहां पर मौजूद रहते ही नहीं है। तो आखिर जब सवाल खड़े ही नहीं किए जाएंगे, 16 घंटे चर्चा हो रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता, ऐसा क्यों? नहीं सचिन जी, आप ये क्यों जो है जोड़ रहे हैं कि राहुल जी मौजूद? राहुल जी कहाँ मौजूद नहीं, प्रियंका जी कहाँ मौजूद नहीं है, कांग्रेस कहाँ मौजूद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सवालों को खड़ा करना, सवालों को उठाना और सवालों को तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ उठाना। कांग्रेस निरंतर उस काम को कर रही है। ये किसानों का आंदोलन है, किसान संगठनों का आंदोलन है। विपक्ष के रूप में हमको विपक्ष में बैठने का जनता ने जनादेश दिया। हम अपनी विपक्ष की जो लोकतंत्र में एक भूमिका होती है उसका पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमने किस प्लेटफॉर्म पर किसानों की समस्याओं को या इस देश के अंदर जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको कहां पर नहीं उठाया? ठीक है, आप बता दीजिए कि कहां पर नहीं उठाया। ठीक है, नहीं बिल्कुल जावेद जी, देखिए चीन के देखिए साथ तमाम विपक्षी दलों का ये धर्म होता है कि वो सवाल खड़े करें, अगर कुछ खामी है तो वो उन्हें गिनाए, लेकिन सही तरीके से, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सही तथ्य हो और सही तर्क हो, उसके बाद ही वो सवाल के रूप में मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, जावेद जी, गौरव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जिस तरीके से लगातार विचार विमर्श कर रहे थे हम। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि 80 दिन बीत चुके हैं, और वही दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से जो लगातार रणनीति अपनाई जा रही है, क्या इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।